नमस्कार जी दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हिंदी पीजी एंट्रांस 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था। तो चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पहला आंसर होगा ए गारसा दत्ताशी। 2 नंबर, निम्न में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? इसका आंसर होगा दादू दयाल यानी डी। 3 नंबर है, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? इसका आंसर होगा बी माधुर्य भाव। 4 नंबर, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर डी होगा विठलनाथ। नेक्स्ट है, सूफी साधना के चर परामों में इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा सी मलकत। 6 नंबर है, बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी रीति सिद्ध। 7 नंबर है, साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी भक्ति काल। 8 नंबर, साधु देखा जग बोराना है किस कवि के पद है? इसका आंसर ए होगा कबीर। 9 नंबर, नागमती वियोग वर्णन जायसी के किस काव्य ग्रंथ का अंश है? आंसर ए होगा पद्मावत। निम्न में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु योगीन प्रवृत्ति नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी आत्म अभिव्यंजना। नेक्स्ट, बेला और नए पत्ते में किस छायावादी कवि की प्रगतिशील रचनाएं संकलित हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी निराला। प्रेमचंद से पहले किस उपन्यास लेखन की प्रधानता थी? इसका सही आंसर होगा बी तिलस्मी एयारी। भारत भारती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं? इसका आंसर ए होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14 नंबर है, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का आरंभ किससे माना जाता है? इस क्वेश्चन में दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी प्रभा खेतान। बिहारी ने किस शैली में काव्य रचना किए हैं? इसका आंसर होगा बी दोहें। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा ए ब्रज भाषा। उपलम्ब के पद किस रीतिकालीन कवि की पद है? इसका सही आंसर होगा सी घनानंद। अनुवाद विज्ञान डेक्स की एक शाखा है, इसका भी आंसर होगा दोस्तों सी भाषा विज्ञान। अनुवाद कला विशेषज्ञ नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? इसका सही आंसर होगा बी 3। प्रेमचंद का समय सीमा कितना है? इसका सही आंसर होगा ए 1880 से 1936। जलपा के पति का नाम क्या है? इसका भी आंसर होगा ए रमानाथ। आपका बंटी उपन्यास में बंटी के माता का नाम क्या है? इसका आंसर बी होगा शकुन। पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर सी जयशंकर प्रसाद। निम्न में से व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? आप जानते होंगे दोस्तों कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध व्यंग्यकार के नाम से प्रसिद्ध हैं हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना इसमें से है कहानी सी भोला राम का जीव। किस कृति से
आत्मकथा विधा का आरंभ माना जाता है। इसका आंसर ए होगा अर्ध कथानक, जो कि बनारसीदास जैन जी लिखे हैं। 26 रजिया रेखा चित्र में किस समस्या को दिखाया गया है? इसका आंसर होगा बी, सामाजिक समस्या को यहाँ पे दिखाया गया है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के लोकप्रिय कवि हैं? इसका सही आंसर होगा बी, द्विवेदी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? इसका आंसर सी होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा की कविता पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आंसर सी होगा। आंसू डैश का सरस काव्य है। इसका सही आंसर होगा सी, प्रेम वेदना। अब कठोर हो वज्रदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, कवि किसे संबोधित किए हैं? इसका आंसर होगा ए, यशोधरा। भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा वाचिक। वाचिक मतलब होता है मौखिक। 33 नंबर, कौन सी लिपि ही लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी है? इसका आंसर होगा ए, चित्रलिपि। 34 नंबर, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई है? इसका आंसर होगा दक्षिणी हिंदी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? इसका आंसर बी होगा उर्दू। 36 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी उल्लेख है? इसका आंसर होगा ए, 343। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात डैश से ही मानना चाहिए? इसका आंसर बी होगा बाबू भारतेंदु। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायिका कौन है? इसका आंसर ए होगा मल्लिका। माधवी नाटक के नाटककार कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीष्म साहनी यानी सी। जुलूस एकांकी में विस्थापतियों के प्रतिनिधि कौन है? इसका आंसर ए होगा श्यामलाल। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका आंसर ए होगा नाट्यशास्त्र। 42 शब्दार्थ प्राप्ति के विविध रूपता के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? इसका आंसर होगा 3 यानी बी। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य निष्पत्ति डैश द्वारा प्रस्तुत रस सूत्र है? इसका सही आंसर होगा ए, भरत मुनि। 44 नंबर, आचार्य वामन के अनुसार रीति कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन शब्द अलंकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, उपमा। जनतंत्र का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 यानी ए। 47 नंबर, प्रेत का बयान कविता के कवि कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, नागार्जुन। डैश की मान्यता है कि कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से 3 गुना दूर होता है।
इसका आंसर होगा दोस्तों प्लेटो। निम्न में से कौन सी सिद्धांत रिचर्ड्स के हैं? इसका आंसर होगा डी यानी कि मूल्य। बिंबवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? इसका आंसर ए होगा टी.ए. हुल्मे। मध्यकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भक्ति। ज्ञान की महत्ता को डैक्स कवियों ने अपने काव्य में प्रतिपादित किए हैं। इसका आंसर होगा ए संत। निराकार ईश्वर के उपासक थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी निर्गुण भक्त कवि। 54 नंबर, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका आंसर बी होगा अवधी। गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए कबीर। 56, रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए स्वच्छंदतावाद। अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए क्रोचे। अस्तित्ववाद मूलतः डैक्स का दर्शन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए व्यक्तिकता। विकास का आधार संघर्ष किस वाद में स्वीकार किया गया है? इसका आंसर होगा बी मार्क्सवाद। उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ कहाँ से हुआ है? इसका आंसर होगा ए फ्रांस। फैंटासी को हिंदी में किसकी कविताओं के साथ जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी मुक्ति बोध। उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? इसका आंसर होगा डी जुगल किशोर। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने थे? इसका सही आंसर होगा सी 1903 में। डैक्स सबसे अधिक समय तक आलोचना पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे थे। इसका सही आंसर होगा नामवर सिंह ए। आलोचना पत्रिका के प्रकाशक कौन है? इसका सही आंसर होगा ए राजकमल प्रकाशन। साहित्य अमृत डैक्स पत्रिका है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी मासिक। रविंद्र कालिया किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? इसका सही आंसर होगा सी नया ज्ञानोदय। हंस के संपादक कौन है? इसका आंसर आप जानते होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद। आंसर सी होगा। भारत का पहला सवाक फिल्म कौन सा है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए आलम आरा। भारत का पहला सिनेमा किसे माना जाता है? इसका सही आंसर भी आप जानते होंगे ए होगा राजा हरिश्चंद्र। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे पढ़कर आपकी तैयारी परीक्षा के लिए अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अंत में और एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।